आज के दिन में सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोग्राफिक चेंज। हम मानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत जरूरी है कि कॉम्बैट करना, लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हम बात करें तो उनका एक ही लक्ष्य रहा है, भारत सर्वप्रथम और राष्ट्रवाद। और उस राष्ट्रवाद के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ कास्ट, लैंग्वेज, रीजनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग को बढ़ावा दिया है। संघ का एक ही लक्ष्य है कि सोशल इक्वालिटी, जिसका मतलब है कि जो गरीब से गरीब है उनको इंक्लूड करें, नेशनल यूनिटी को सर्वप्रथम रखें, और जब कोई भी अटैक करें हमारे कल्चर, हमारे सिक्योरिटी को और रीजनलिज्म को, वहां ये भी स्पष्ट रूप से हमें देखना है कि हमारे हिंदुइज्म और हिंदू जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़े, ताकि वी कैन कॉम्बैट एक्सटर्नल फोर्सेस। दिस इज अ progressive thought to include all, but to include the minorities, but the majority in prominence. करूर में जो हुआ बहुत ही दुखद है, और एक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ एनडीए का जो डेलीगेशन गया था वहां हमारे नेता डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मौजूद थे, और हर इशू पे राजनीति करना बेमतलब है। हमें ये इंसिडेंट से सीख लेना है कि आइंदा कहीं भी कोई क्रशिंग और स्टैम्पीड न हो। तो जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी हाथ इसके पीछे हो, ये तहकीकात के बाद ये रिपोर्ट में जरूर आएगा पब्लिक डोमेन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही लक्ष्य है, राष्ट्रवाद। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये भारत का सोल रहा है, और ये जो हमारी मजबूती है ये कभी भी कमजोरी नहीं हो सकती है। सोशल हार्मनी की हम बात करें तो आज सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फिल्ट्रेटर्स, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री ने बात की है डेमोग्राफिक शिफ्ट के बारे में, हमें इसके ऊपर जरूर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भारत के इंटरनल सिक्योरिटी और भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हिंदू समुदाय को बढ़ाना, ये देखना कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं इस डेमोग्राफिक मिशन में, और हम एकजुट रहे जब हम कोई भी चुनौती को सामना दे रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ये ऑनगोइंग टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे अनसर्टनिटीज हैं, और जितना हम ये खींचें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, उसमें सबको आपत्ति हो सकती है, खासतौर से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स को। भारत की विशेषता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का कंजम्पशन भी इंडियंस ही कर रहे हैं, और भारत के पास इतने सारे प्रावधान है कि भविष्य में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अन्य देशों को भी। जब आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ग्रोथ इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जहां प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जीएसटी को स्ट्रीमलाइन किया, वहां ऑफसेट्स मिले हैं कितने सारे इंडस्ट्रीज को। तो ये सभी फैक्टर्स को देखते हुए भारत एक विकसित भारत और एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा ही रहा है। जब हमारे जीडीपी 6.8% पे है, और ये रिवीजन आपने देखा है 6.5% था, 7% उसी दरमियान है, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड इकोनॉमी है, और गर्व होता है कि आज हम भारतीय नागरिक